कभी कभी इंसान पूरी जिंदगी पैसा कमाने में लगा देता है, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखता है तो एहसास होता है कि उसने सबसे कीमती चीज कहीं रास्ते में ही खो दी। आज की कहानी है एक दादी माँ की, जिन्होंने अपनी आखिरी चिट्ठी में अपने बच्चों को एक ऐसी बात लिखी जो किसी भी दौलत से बड़ी थी। और जब वह चिट्ठी पढ़ी गई तो पूरे परिवार की जिंदगी बदल गई। आज मैं तुम्हें कोई लंबा उपदेश देने नहीं आई हूँ। आज मैं तुम्हें बस अपनी जिंदगी का एक सच बताने आई हूँ। यह दादी कहती है अपने बच्चों से चिट्ठी के माध्यम से। दादी कहती है, जब इंसान जवान होता है उसे लगता है पैसा ही सब कुछ है, लेकिन जब उम्र ढलने लगती है तो समझ आता है पैसे से भी बड़ी कुछ चीजें होती हैं और वही असली दौलत होती है। बहुत साल पहले हमारा परिवार बहुत साधारण था। ना बड़ा घर, ना बहुत पैसा, लेकिन दिलों में बहुत प्यार था। दादी अपनी जिंदगी के बीते सालों को याद करती है तो उसे लगता है जैसे कल की ही बात हो। और दादी कहती है, बारिश होती थी तो छत से पानी की बूंदें टपकने लगती थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि उस छोटे से घर में भी हमारे दिल बहुत बड़े थे। तुम्हारे दादा सुबह सुबह अंधेरा रहते ही खेतों में चले जाते थे, दिन भर मेहनत करते और शाम को थके हुए घर लौटते। मैं चूल्हे पर रोटी बनाती और पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता। हमारे पास ना बड़ी दौलत थी, ना महंगी चीजें थी, लेकिन हमारे पास एक दूसरे का साथ था। और सच कहूँ बेटा, उस समय हम आज से ज्यादा खुश थे। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, बच्चे बड़े होते गए और उनकी आंखों में सपने भी बड़े होते गए। मैं अक्सर देखती थी कि तुम सब किताबें लेकर बैठते और बड़े बड़े सपनों की बातें करते। कोई कहता मैं अफसर बनूंगा, कोई कहता मैं शहर जाकर बहुत पैसे कमाऊंगा। तुम्हारी बातें सुनकर मेरा दिल खुश हो जाता था। मुझे गर्व होता था कि मेरे बच्चे अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहती थी, बेटा मेहनत जरूर करना, बड़ा आदमी जरूर बनना, लेकिन दिल से कभी छोटा मत होना। उस समय शायद मेरी ये बात तुम्हें एक साधारण सलाह लगी होगी, लेकिन जिंदगी के लंबे रास्ते में यही सबसे बड़ी सीख बनती है। फिर एक दिन वो समय भी आ गया जब तुमसे पहला बच्चा शहर जाने लगा। घर में अजीब सा माहौल था। एक तरफ खुशी थी कि हमारा बच्चा आगे बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ दिल के किसी कोने में थोड़ा सा खालीपन भी था। जिस बच्चे को मैंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, आज वही बच्चा दुनिया की बड़ी राहों पर चलने जा रहा था। मैं तुम्हारे सिर पर हाथ रखा और बस इतना कहा, जहाँ भी रहना ईमानदारी और इंसानियत कभी मत छोड़ना। उस दिन तुम्हारी आंखों में उम्मीद थी और मेरी आंखों में दुआएं थी। धीरे धीरे सभी बच्चे शहर चले गए। अब फोन आने लगे और बातें होने लगी। दादी, यहाँ बहुत बड़ा ऑफिस है। दादी, यहाँ बहुत पैसा मिलता है। मैं खुश होती थी तुम्हारी हर बात सुनकर, लेकिन धीरे धीरे एक चीज बदलने लगी। पहले फोन रोज आता था, फिर हफ्ते में एक बार, फिर महीने में एक बार, और मुलाकातें वो भी सालों में बदल गई। मैं समझती थी कि तुम सब बहुत व्यस्त हो, लेकिन दिल के किसी कोने में एक सवाल जरूर उठता था, क्या सच में जिंदगी इतनी व्यस्त हो जाती है कि अपने घर की याद भी कम हो जाए? समय के साथ घर की रौनक भी बदलने लगी। पहले इस घर में हर किसी की आवाज गूंजती रहती थी, कभी हंसी, कभी शोर, कभी बच्चों की दौड़। लेकिन अब घर वही था, दीवारें वही थी, आंगन भी वही था, बस आवाजें नहीं थी। कभी कभी शाम को मैं आंगन में बैठ जाती, डूबते सूरज को देखती और पुराने दिनों को याद करती। तुम्हारी बचपन की हंसी आज भी जैसे उस आंगन की दीवारों में गूंजती है। और तब मुझे एहसास होता है, पैसा बहुत कुछ बदल सकता है, लेकिन घर की असली रौनक हमेशा अपने लोगों से होती है। दादी कहती है, बच्चों, समय धीरे धीरे गुजरता गया। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए। मैं हर सुबह उठती, घर के आंगन को साफ करती,
और दरवाजे की तरफ देखती। कभी कभी ऐसा लगता शायद आज कोई आएगा, लेकिन शाम तक दरवाजा वैसा ही बंद रहता। फोन पर तुम सबकी आवाज सुनकर दिल को थोड़ा सुकून मिलता था। लेकिन बेटा, आवाज और साथ में बहुत फर्क होता है। फोन की बातों में वो गर्माहट नहीं होती जो अपने लोगों के पास बैठने से मिलती है। कभी कभी दिल बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन फिर भी मैं खुद ही चुप हो जाती। एक दिन अचानक मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। पड़ोस वालों ने मुझे डॉक्टर के पास पहुंचाया। डॉक्टर ने धीरे से कहा, उम्र हो गई है, अब आराम करना चाहिए। उनकी आवाज सुनकर मुझे पहली बार एहसास हुआ कि जिंदगी का सफर अब लंबा नहीं बचा। उस रात मैं बहुत देर तक छत को देखती रही। जिंदगी के इतने साल आंखों के सामने से गुजर गए। बचपन, शादी, तुम्हारा जन्म, तुम्हारी हंसी, सब कुछ जैसे एक फिल्म की तरह चल रहा था। और उसी रात मैंने फैसला किया, मैं तुम्हारे लिए एक आखिरी चिट्ठी लिखूंगी। मैंने कांपते हाथों से कागज उठाया और लिखना शुरू कर दिया कि मेरे प्यारे बच्चों, जब तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे होंगे, शायद मैं इस दुनिया में ना रहूं, लेकिन घबराना मत। मुझे तुम सब पर हमेशा गर्व रहा है। तुमने जिंदगी में बहुत मेहनत की और बहुत कुछ हासिल किया। लेकिन आज मैं तुम्हें एक छोटी सी बात याद दिलाना चाहती हूँ। मैंने थोड़ी देर रुक कर आंसू पहुंचे और फिर लिखा, बेटा, जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं होती। मैंने चिट्ठी में लिखा, पैसा घर बना सकता है, लेकिन घर में खुशियां नहीं ला सकता। पैसा दवा खरीद सकता है, लेकिन सेहत नहीं। पैसा घड़ी खरीद सकता है, लेकिन समय नहीं। और सबसे बड़ी बात, पैसा बहुत सारे लोग दिला सकता है, लेकिन सच्चे रिश्ते नहीं। अगर जिंदगी में कभी सच में अमीर बनना हो तो 3 चीजें हमेशा संभाल कर रखना, अपना परिवार, अपना समय और अपना दिल, क्योंकि यही जिंदगी की असली पूंजी है। कुछ दिनों बाद जब वो चिट्ठी तुम सबके हाथों में पहुंची तो घर में अजीब सी खामोशी थी। तुम सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। किसी की आंखों में आंसू थे, किसी के दिल में पछतावा। तुम्हें पहली बार एहसास हुआ, जिस इंसान ने तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार दिया, उसके साथ बिताने के लिए तुम्हारे पास समय ही नहीं था। उस दिन तुम सबने एक फैसला लिया, अब चाहे जिंदगी कितनी भी व्यस्त हो, परिवार के लिए समय जरूर निकालूंगी। क्योंकि पैसा फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। दोस्तों, जिंदगी हमें बहुत कुछ देती है, पैसा, सफलता, नाम। लेकिन अगर इन सब के बीच हम अपने लोगों को खो दे तो फिर ये सब बेकार हो जाता है। अगर आपके घर में माँ, पिता या दादी है तो आज ही उनके पास बैठिए, उनसे 2 बातें कीजिए, क्योंकि एक दिन वो सिर्फ याद बन जाती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में जरूर लिखिए। पैसे से बड़ा परिवार होता है। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और नई कथा के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।